हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने नोटबुक में भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। जो चैप्टर आपने स्टडी किया है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसके क्वेश्चन आंसर हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एवेलिन वाज व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना बहुत आवश्यक है। आंसर को लिखने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसको समझें। पहले क्वेश्चन में एलिन की जो एज है, जिस समय वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई, उसके बारे में पूछा है कि उस समय वो कितने वर्ष की थी। आंसर आप लिख सकते हैं, एलिन वाज 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. Second question, when was her deafness first noticed? When was it confirmed? Answer, her deafness was first noticed when she was 8 years old and it was confirmed when she was 11. 8 साल की उम्र में उसने पहली बार नोटिस किया इस बात को, और 11 इयर्स की एज में उसने इससे ये बात कंफर्म हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ये इसके जो आंसर आपको लिखने हैं वो 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। सेकेंड, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फॉर विच एलन परफॉर्म। इसको लिखेंगे आप, percussionist Ron Forbes helped Evelyn to continue with music. रॉन फॉब्स ने उसकी हेल्प की थी म्यूज़िक सिखाने में। He began by tuning two large drums to different notes. He asked her not to listen to them through her ears but to try and sense the sound in some other manners. तो सबसे पहले रॉन फॉब्स ने ही उसकी सहायता की म्यूज़िक को सीखने में, और उसने ड्रम के डिफरेंट नोट्स से उसको ये सिखाया। उसने उसको बताया कि वो उनको सुने, अपने कानों के माध्यम से सुनने की कोशिश करे और अपनी पूरी बॉडी से सेंस करने की कोशिश करे। इस मैनर से उसको उसने सिखाया। उसने 2 बड़े ड्रम लिए थे और विभिन्न प्रकार की नोट्स से उनको ये सब चीज़ें सेंसिंग करना सिखाया। सेकेंड, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एलन परफॉर्म्स। एलन विथ हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल गिव्स solo performance at regular concert. Apart from these, she gives free concert in prisons and hospitals. She also accords high priority to classes for young musician. एलन ने अपना बहुत सारी परफॉर्मेंस दी और उसको जारी रखने के लिए उसने फ्री कंसर्ट भी किए प्रिजन्स में या हॉस्पिटल्स में, और उसने यंग म्यूजिशियंस के लिए भी क्लासेस को प्रायोरिटी दी। तो ये आप नोटबुक में लिखते जाएं, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। Answer the questions in 2 or 3 paragraphs, means 100 to 150 words. How does Ellen hear music? Ellen heard music by sensing the notes in different parts of her body. When Ron Forbes tuned 2 drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she would feel the higher drum from the waist up and lower drum from the
वेस्ट डाउन। एलियन ने जब म्यूज़िक सुना और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो सेंसिंग करने लगी। जब रॉन फॉब्स ने जो ड्रम बजाए और उसने ये भी कहा कि वो उनको सेंस करे, जो हायर ड्रम साउंड है उसको अपवेस्ट से और जो लोअर ड्रम साउंड है उनको वेस्ट डाउन से वो सेंसिंग करे। सी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उसने सीखा वाकई किस तरीके से वो अपने बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन से और महसूस करती है, अपने मन और बॉडी को वो किस तरीके से उनको सुन पाती है। इट वॉज ज़ीरो डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वाकई उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया और काफ़ी दृढ़ निश्चयता उसमें थी ये सीखने के लिए। व्हेन सी प्लेड द xylophone सी कुड सेंस द साउंड पासिंग द अप एंड स्टिक into the fingertips by leaning against the drum, and she could feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the variation could pass through her bare feet and up her leg. She herself said that music poured in through her every part of her body. It tangles in the skin, her cheekbones and even in her hairs. जब वो सुनती थी और ख़ुद उसने ज़ाइलोफोन बजाया तो सेंस कर सकते थे किस तरीके से उसके जो स्टिक उसके फिंगर टिप्स से वो महसूस कर पा रही थी, और जब ड्रम के नज़दीक वो झुक कर के खड़ी थी तो फील कर पा रही थी, वो अपनी बॉडी से वाइब्रेशन ले पा रही थी। और जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती थी तो अपने शूज़ को उतार करके जाती थी, नंगे पैर वहाँ खड़ी होती थी ताकि पैरों के जो बेयर फिट होते थे उनसे भी वो सेंस कर पाती थी और म्यूज़िक को हर तरीके से एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी से वो महसूस करती थी वाइब्रेशन से और सुन पाती थी। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको टिक करना है, टिक द राइट आंसर्स। द शहनाई और पुंगी वाज ए रीडेड नॉइज मेकर, ये फर्स्ट है। सेकंड में बिस्मिल्लाह खान, ए बार्बर एंड अलीबग्स ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। थर्ड, बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर barbers, professional musician. Bismillah Khan learned to play the Senai from Ali Bugs, Paigambar Bugs, Ustad Fayaz Khan. Fifth में Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan, USA और कनाडा। तो इसमें आपको जो राइट ऑप्शन है उसको लिखना है। जैसे फर्स्ट में यहाँ आप आंसर देख रहे हैं, यहाँ जो ब्रैकेट में दो जो इसमें लिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे शहनाई और जो पुंगी जो वर्ड लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप इसको देखेंगे इन दोनों में से ऐसे ही इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ बार्बर, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इनमें से सेलेक्ट करना है, इनमें तीन में से कोई एक। तो ये कौन सा सही है ये आपको देखना है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे फर्स्ट द पुंगी वाज अ रेड नॉइज मेकर, ठीक है, इसमें शहनाई वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड, ए बार्बर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। थर्ड आंसर, बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अलीबग्स। फिफ्थ, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान। ठीक है, इस तरीके से आप नोटबुक में इसको सही तरीके से लिखेंगे आंसर्स को। नेक्स्ट, फिल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो, देन मार्क टिक।
in the correct column. Discuss your answer in group or in class. First, teaching children music. अब इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल उसमें आपको लिखना है। तो ये जो टेबल है आप इस तरीके से इसमें लिखेंगे और इसके जो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में आपको टिक करना है। ठीक है, जैसे टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक सही है, इसमें पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आंसर्स यहाँ आपके लिए दिए हुए हैं, इनको आपको करना है। नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने क्यों बैन किया, इसका आंसर लिखना है आपको। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। उसको बैन करने का जो कारण था उसकी तीखी, तेज, कर्कश आवाज़, श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। हाउ इज सेनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? पुंगी और सेनाई इनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में इसमें आपको लिखना है। सेनाई हैज़ ए बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। इट इज़ ए न्यूट्रल hollow stem pipe with holes on its body and is longer and broader than the pungi. Senai is in a way an improvement upon the pungi. एक्चुअली सेनाई और पुंगी में जो डिफरेंस है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो किस तरीके से सेनाई है वो एक्चुअली पुंगी का ही इम्प्रूवमेंट जो वर्जन कह सकते हैं वो था, और इसमें जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो इस तरीके से किया गया, जैसे सेनाई की जो टोनल क्वालिटी है वो पुंगी की जो क्वालिटी थी उससे और बेटर किया गया। और एक्चुअली वो बनाई कैसे जाती थी उसके बारे में बताया इसमें कि एक हॉलो स्टेम पाइप लिया जाता था, उसमें कुछ होल किए जाते थे। ठीक है, और इट्स बॉडी एंड इट्स इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। पुंगी की साइज़ से सेनाई की जो साइज़ है वो थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होती थी। तो ये इसमें डिफरेंस आपको लिख देना है, समझना बहुत आवश्यक है पहले, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको साथ में इसका पूरा पैराफ्रेज बता दूं, हिंदी अनुवाद बता दूं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपको याद करने में आसानी रहे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? द सेनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट, temples and weddings. Ustad Bismillah Khan, an undisputed monarch of Senai, brought this instrument onto the classical stage. सेनाई एक्चुअली ट्रेडिशनली बजाने वाला एक वाद्य यंत्र था जो कि मंदिरों में भी बजाया जाता था, दरबार में बजाया जाता था और शादियों में भी बजाया जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि वाकई अनडिस्प्यूटेड मोनार्क रहे हैं सेनाई के, अनडिस्प्यूटेड मतलब निर्विवाद, ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। तो सबसे पहले क्लासिकल स्टेज पर लाने वाले जो व्यक्ति थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? किस तरीके से उन्हें इसके लिए जीवन में एक बिग ब्रेक मिला उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। द ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड सेनाई ऑन रेडियो। ही soon became an often heard player on radio. He became the first Indian to greet the nation with his Senai from the Red Fort on 15 August 1947। चलिए, बिस्मिल्लाह खान ही वो पहले व्यक्ति थे जिनको सेनाई के लिए जो ब्रेक मिला था 1938 में। ऑल इंडिया रेडियो जो खुला था लखनऊ में उस समय बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ सेनाई बजाई थी
रेडियो पर, और जल्दी ही बहुत से लिसनर उनको मिल गए थे और ही शोन बिकम एन ऑफन हार्ड प्लेयर ऑन रेडियो। रेडियो पर उनको लोग काफ़ी पसंद करते थे सुनना, और वो फर्स्ट इंडियन व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को ग्रीट किया चेन्नई से। और रेड फोर्ट पर जब जिस तरीके से 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होते हैं, उसी तरीके से 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट से और उन्होंने नेशन को ग्रीट किया। Where did Bismillah Khan play the Chennai on 15th August 1947? Why was the event historic? On 15 August 1947, Bismillah Khan played the Rag Kafi on his Chennai from the Red Fort. उन्होंने जो राग बजाई थी वो थी राग काफ़ी। The event was historical because it was on the occasion of Indians' independence from British rule. और ये जो इवेंट हिस्टोरिकल इसलिए हुआ क्योंकि वाकई ये ओकेजन था इंडियन इंडिपेंडेंस का, उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। Why did Bismillah Khan refuse to start Chennai school in USA? तो इसका आंसर आपके लिए, Bismillah Khan refused one of his student requests to start a Chennai school in USA because he would not live away from Hindustan, specifically from Banaras, the river Ganga and Jumra. उन्होंने रिफ्यूज़ इसलिए किया, हालांकि उनके ही एक स्टूडेंट ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ यूएसए में वो एक सेना स्कूल शुरू करें, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान से उनको बहुत ही प्रेम था और स्पेशली बनारस और गंगा नदी से और उनका जो गांव था डुमरा उससे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसका आंसर। फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras। तो इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। The first instance is when he turned down his students' offer to start Chennai school in USA, and the second instance is when Khan Sahib was asked by Shekhar Gupta about moving to Pakistan during the partition. He said that he would never leave बनारस। तो इंडिया से जो लव उनका था वो देखा जा सकता है। पहला उदाहरण तो इसी से हम ले सकते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने एक तरीके से ये कह के नकारा कि वो स्कूल यूएसए में नहीं बल्कि इंडिया में ही खोलेंगे, और इंडिया से उनको बहुत लव है और वो अपने लखनऊ को और गंगा नदी को और डुमरा गाँव को नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा इंस्टेंस आप और ले सकते हैं, जैसे शेखर गुप्ता ने उनको जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे उस समय पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान जाने के लिए कहा था, और उनका जवाब ये था कि वो बनारस छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। और अगला जो वीडियो है उसमें हम और इसको कंप्लीट करेंगे।